Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 8, Reach for the Top of that Santosh Yadav's story. This is of class 9 Beehive इंग्लिश NCERT CBSE टेक्स्ट बुक। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 8वां पार्ट करेंगे रीच फॉर द टॉप। उसके 2 हिस्से हैं, उसमें से एक है संतोष यादव। ये 9वीं कक्षा की बीहाइव टेक्स्ट बुक में से है, इंग्लिश NCERT CBSE सिलेबस में से। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So friends, as the name of the chapter is Reach for the Top, this story is about Santosh Yadav. There are 2 stories over here, so we've covered first story in this chapter. Santosh Yadav was the only woman to climb Everest twice. So over here she is explaining the efforts that she had to make to train herself, and said that there are a few stories from her childhood as well, with the kind of background and the family background that she was abroad from. So that's an interesting story and it's a motivational story. दोस्तों, ये चैप्टर रीच फॉर द टॉप में से हम सिर्फ संतोष यादव का हिस्सा इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि इसमें 2 हिस्से हैं। संतोष यादव दुनिया की पहली औरत बनी जो इसने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, और इसके टाइम उन्होंने ट्रेनिंग कैसे प्राप्त की, और उसके पहले की लाइफ, जो उनके जन्म के बाद की फैमिली में कैसे विचार वाले लोग थे, किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई, ये सारा उन्होंने इस चैप्टर में अच्छी तरह से हमको सीखने मिलेगा। उन्होंने अच्छी तरह से समझाया भी है, एंड बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें इसमें से सीखने जैसी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। ये एक स्टोरी है, बहुत अच्छी से तरह से आपके दिमाग में उतर जाएगी, तो इसको शांति से सुनना। प्लीज़ लिसन टू दिस चैप्टर वेरी कामली। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस एज अ स्टोरी। The only woman in the world who had scaled Everest twice was born in the society where birth of son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. दुनिया की एकमात्र औरत जो एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी, उसका जन्म ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ एक लड़के के जन्म को एक आशीर्वाद माना जाता था। हालांकि लड़की के जन्म को श्राप नहीं, लेकिन वो वेलकम भी नहीं था, उसको सराहा भी नहीं जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man gave her the blessings, assuming that she wanted a son. जब वहाँ से एक गुजरने वाला साधु महात्मा कोई होगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसकी माँ को, जब वो प्रेग्नेंट होगी, आशीर्वाद दिया कि आपको लड़का होगा, कि यही आशा हो थी शायद उसकी माँ को कि उसको लड़का होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन हर एक को चौंकाने की वाली बात उनकी दादी ने की, जो वहीं पे खड़ी थी, और कहा कि उनको लड़का नहीं चाहिए था। बट टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, और उनको कहा कि हमको लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ये साधु महात्मा भी चौंक गए। Nevertheless, he gave the required blessing. हालांकि उसने जो आशीर्वाद चाहिए वो दे दिए। And as destiny would have it, the blessings seemed to work. और जैसे नसीब का चाहना था, और उनके आशीर्वाद भी काम आए। संतोष was born the 6th child in the family with 5 sons and 5 sons a sister. तो अपने माँ बाप की संतोष 6ठी संतान थी, उसको 5 भाई थे, और ये 6th लड़की पैदा हुई उनके परिवार में। She was born in a small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नाम के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट। इस लड़की का नाम संतोष दिया गया था, जिसका मतलब है कंटेनमेंट, सांत्वना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन दी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसी संतुष्टता संतोष की लाइफ में नहीं थी, क्योंकि ऐसी संतुष्टता उसके जिस तरह की ज़िंदगी जी रही थी संतोष, वैसे उसको वहाँ नहीं दिखी थी। शी बिगैन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत से ही उसने अपनी ज़िंदगी अपने ही कंडीशन से जीना शुरू कर दिया था। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जब दूसरी लड़कियां इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, संतोष ने शॉर्ट्स मतलब छोटी स्कर्ट्स या चड्डियाँ पहनना पसंद करती थी।
Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. तो शुरुआत से उसका आज वो पुरानी बातें याद करके कहती है कि जब मैं पुरानी चीज़ों को देखता हूँ तो पहले से ही मुझ में एक डिटर्मिनेशन था कि अगर मैंने एक सही रास्ता चुना है तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, लेकिन मुझे बदलना नहीं था। ऐसे मेरे मन में दृढ़ता थी। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send the children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close. But in line with the prevailing customs in the family, Santosh had to make do with the local village school. तो संतोष के पेरेंट्स अच्छे खासे ज़मींदार थे, मतलब अच्छे खासे उनके पास ज़मीन थी और उसकी वजह से अपने अपने बच्चों को वो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, कंट्री के कैपिटल में भी, राजधानी दिल्ली में भी, जो काफ़ी नज़दीक था। लेकिन उसके विपरीत संतोष को क्या करना पड़ा कि उसके लोकल स्कूल में ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि परिवार में ये सिस्टम चल रहा था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट दिस सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। तो जब सही मौका मिला तो उसने तब तक की राह देखी और फिर उस सिस्टम के अगेंस्ट, वो जो उसके घरों में प्रथा चल रही थी उसके अगेंस्ट लड़ने का तय किया। एट द राइट मोमेंट केम एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही मौका तब आया जब वो 16 साल की हुई। At 16, most of the girls in their village used to get married. 16 साल की उम्र में अक्सर लड़कियां उनके गांव की शादी कर लेती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. और संतोष के पेरेंट्स भी उसको प्रेशर कर रहे थे कि तुझे भी यही करना पड़ेगा, मतलब उसको भी शादी करनी पड़ेगी, ऐसे संतोष को प्रेशर कर रहे थे उसके पेरेंट्स। A marriage as early as that was the last thing on her mind. उस उम्र में शादी का ख्याल आना उनके ऑप्शन में लास्ट चीज़ थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get proper education. उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया या डराया ये कह के कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उनको पूरा ढंग का एजुकेशन नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं होती उनकी अच्छी से। She left home and got herself enrolled in the school in Delhi. उन्होंने घर छोड़कर अपने आप का एडमिशन स्कूल के दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them to her plans of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस भरने के लिए मना कर दिया तब उन्होंने बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स को समझा दिया कि वो अपनी फ़ीस पार्ट टाइम जॉब करके भर देंगी। हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। इस बात को सुन के थोड़े हिचकिचाए उनके पेरेंट्स और फिर वो राज़ी हो गए कि अब वो फ़ीस भरने को तैयार थे। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. तो हमेशा उनकी चाह ये रहती कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए, और उनकी ये आदतों से उनके पिताजी भी उनको थोड़े से घुल मिल रहे थे उनके विचारों के साथ, और उसी के साथ संतोष ने भी अपनी हाई स्कूल पास कर दी और फिर वहाँ से वो जयपुर गए। She joined Maharani College and गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल में उनको रूम मिली जब उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया वहाँ पर। Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो कस्तूरबा हॉस्टल का मुख अरावली पर्वतमाला की तरफ था और वो कहती है मुझे याद है मैं वहाँ पर लोगों को देखती थी जो उस पर्वतमाला पर ऊपर चलते थे और अचानक गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने तय किया कि ये मैं खुद जाके चेक करूँगी। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, उसके कुछ पर्वत चढ़ने वाले लोग थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन हिम। मैंने उनको पूछा अगर मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in an affirmative and motivated me to take up the climbing. मैं चौंक गई जब उन्होंने मुझे हकारात्मक जवाब दिया और मुझे मोटिवेट भी किया कि चलो हम क्लाइंबिंग करते हैं।
देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल। उसके बाद इस मक्कमता भरी लड़की में पीछे मुड़कर देखने का कोई मौका नहीं था। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन द कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उन्होंने पैसे बचाकर अपना एडमिशन उत्तरकाशी की नेहरू इंस्टीट्यूट जो पर्वतमाला चढ़ने के लिए माउंटेनियरिंग में, उसमें एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन दी 19th of May। मेरा कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में अप्रैल के एंड पर ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन दी 21st। और हालांकि मुझे उत्तरकाशी में 21 मई को ही पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हैड इट स्ट्रेट फॉर दी ट्रेनिंग। तो इसीलिए मैं घर नहीं गई और मैं सीधी ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। मुझे माफ़ी मांगता हुआ एक पत्र अपने पिताजी को लिखना पड़ा। उनकी परमिशन के बिना ही मैंने अपना एडमिशन उत्तरकाशी में ले लिया था। देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। उसके बाद हर साल वो पर्वतमाला चढ़ने की एक जो एक्सपीडिशन कहते हैं उसको, वहाँ जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स नेचर्ड रैपिडली। उसके पर्वतमाला चढ़ने के जो स्किल होती है, क्षमता होती है, उसके जो निपुणता होती है, वो हर साल बढ़ती गई तेज़ी से। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिलियंस टू कोल्ड एंड दी एल्टीट्यूड। उसके साथ साथ ठंडी के साथ उसकी जो ताकत होनी चाहिए ठंडी को लड़ने की, और चढ़न के साथ चढ़ाई चढ़ने की वो जो ताकत होनी चाहिए वो भी बहुत डेवलप होती गई। इक्विप्ड विद एन iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। उनकी जो फिजिकल एंड्योरेंस थी, क्षमता थी, एक लोहे की उनकी विचारधारा थी, दृढ़ता थी और अमेजिंग मेंटल टफनेस थी। उसके साथ उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। उसके मेहनत का फल उसको 4 साल बाद ही मिला। 1992 में जब पहली बार उसने उन पर्वतमाला चढ़ने वाले जो अरावली हिल्स में लोग मिले थे कि मुझे चढ़ना है साथ में, उसके बाद 4 साल बाद ही उसको पहला परिणाम मिला। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled the Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve this feat। मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट चढ़ी, पहली औरत बनी विश्व की इस उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। In her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of the fellow climbers। तो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, चढ़ने की स्किल्स, उसमें फिजिकल उसकी शारीरिक फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ जो थी, बौद्धिक ताकत जो थी, वो उसके सीनियर को बहुत इम्प्रेस कर दी थी उन्होंने। उसके अलावा उनके सीनियर जो मेंबर्स थे टीम में, उनको मदद करना, उनकी हेल्प करते रहना, इससे भी उसके जो क्लाइंबर्स थे उनके टीम में, उनके मन में भी संतोष के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और प्यार था। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col। She was unfortunately unsuccessful in saving him। 1992 के उनके मिशन में, एवरेस्ट चढ़ने के मिशन में, संतोष यादव ने स्पेशल केयर किया उनके क्लाइंबर को जो मरने के हालात पे था साउथ कॉल में, लेकिन बदनसीबी से वो उनको बचा नहीं पाई थी। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met the same fate had she not shared her oxygen with him। उसके बावजूद उनके और एक क्लाइंबर थे मोहन सिंह नाम के, अगर वो उनको बचाने में सफल रही, अगर उनकी हालत भी यही होती, उनको भी मौत ही गोद में ही जाना पड़ता मौत के, अगर संतोष यादव अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं करती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। 12 महीनों के समय में ही संतोष यादव ने अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन में आमंत्रण मिला उनको ज्वाइन करने के लिए। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। 12 उसी थोड़े ही समय
समय में वापस उन्होंने दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ा और रिकॉर्ड बनाया कि विश्व में वो पहली औरत बनी जिसने एवरेस्ट दूसरी बार चढ़ा। और भारत के लिए भी उनको एक माउंटेनियरिंग की दुनिया में उनका नाम टॉप पे रखा गया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स दी पद्मश्री। उनके आदर में और सम्मान में भारतीय गवर्नमेंट ने उनको भारत का जो पुरस्कार है, काफ़ी सर्वोच्च पुरस्कार है, उसमें से एक पद्मश्री से उनको सम्मानित भी किया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." अपना अनुभव शेयर करते हुए जब वो दुनिया की टॉप पे खड़ी थी, चोटी पे खड़ी थी उस पर्वत के, एवरेस्ट के, तो वो अनुभव को अपने जहन में उतारने के लिए उनको थोड़ा समय लगा, उसको मज़ा ले रही थी। शी वॉज एन्जॉइंग दैट मोमेंट। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. तो कहती है कि तब मैंने तिरंगा पकड़ा और उसको पूरे दुनिया के टॉप पर लहराया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। तो बोलती है वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय झंडा दुनिया के ऊपर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। वो कहती है मेरे लिए ये एक सच में स्पिरिचुअल मूवमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व भी महसूस हुआ। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. एक प्रामाणिक और निपुण एनवायरमेंटलिस्ट होने की वजह से संतोष यादव ने हिमालय से नीचे तक तकरीबन 500 किलो गार्बेज यानी कचरा नीचे लाए थे वो। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, आवर चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।